जय हिंद। इस वीडियो में प्रश्नावली 8वीं के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न दिया है पहला कि 2 tan 30 अंश बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। ए ऑप्शन है साइन 60 अंश, बी कॉस 60 अंश, सी tan 60 अंश या डी साइन 30 अंश। तो हमने इन सभी कोणों पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बताए थे कैसे ज्ञात करते हैं और उसका ट्रिक भी बताया था। ठीक है, तो हम इसमें सॉल्व करते हैं। दिया है 2 tan अंश, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर इसमें से पता करेंगे किसके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। 2 tan 30 अंश का मान होता है 1 में करनी में 3। ठीक है, tan 30 अंश या क्या करा गुड़ा, तो होगा गुड़े 1 करनी में 3 tan 30 अंश का मान बटे में 1 प्लस, अब tan स्क्वायर 30 अंश है, इसका मतलब tan 30 अंश का मान का वर्ग। तो tan 30 अंश का मान होता है 1 करनी में 3 और स्क्वायर है तो इसका वर्ग। इसे सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं इसमें से किसके बराबर आ रहा है। तो 2 × 1 करनी में 3 मतलब कि 2 करनी में 3। ठीक, अब आते हैं इसको, तो 1 प्लस वर्ग करेंगे 1/1 का वर्ग 1 और करनी में 3 का वर्ग 3। करनी वाली संख्या का जब वर्ग होता है मतलब करनी में 2 है, इसका वर्ग होगा यानी कि करनी में 2 गुणे करनी में 2। तो एक करनी वाली एक जैसी दो संख्या गुणा होता है तो ऊपर ले करनी हट जाती है। ठीक है, और वह संख्या ही आंसर होता है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखिए करनी में 3 का वर्ग किए तो 3 हो गया। तो अब एलसीएम इसको हल करते हैं, आगे देखते हैं क्या आता है। 2 करनी में 3 बटे में 3 + 1/3 ना। फिर देखिए 2 करनी में 3 बटे में 4/3। तो जो यह होता है ये इसे कट करेगा ना, 2 × 2 = 4। अब यहाँ देखिए यहाँ 1 बचा, यहाँ करनी में 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। गुणा करते हैं, गुणा किसका होता है, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। तो 3 × 1 = 3। अब बटे में ये क्या है 2 करनी में 3 यानी कि 2 करनी में 3 यह आ गया। अब ये देखिए जो ये 3 है, हमें बताया था कि 2 करनी में 3 का गुणा होता है तो 1 3 बनता है, इसका मतलब उसका उल्टा। तो 1 3 में 2 करनी में 3 यानी कि 3 बराबर इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा काम करेगा, इसको याद कर लिए। कोई भी एक सिंगल संख्या में 2 है तो करनी के 2 के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक, करनी में 7 है केवल, तो करनी में 7 2 प्रकार गुणे करनी में 7 2 बार लिख सकते हैं। तो इसे हम 2 बार लिखते हैं, करनी में 3 गुणे करनी में 3 अब बटे में 2 करनी में 3। तो 1 से 1 कट गया, बचा करनी में 3/2। अब इसी मान को देखना है कि इसमें किसके मान पर यह आता है। तो देखते हैं साइन 60 अंश का मान, ऑप्शन ए है साइन 60 अंश। तो देखते हैं साइन 60 अंश का मान क्या आता है। 0 30 45 60। हमने बताया था कि साइन के मान के लिए खड़ी उंगलियों के गिनेंगे, तो 1 2 3 यानी कि √3 का था उंगलियों की संख्या करनी में और बटे में 2। ये हो गया साइन 60 अंश का मान। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है हैंड वाला तो आप प्लेलिस्ट के पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो क्या हुआ साइन 60 अंश करनी में 3/2 और ये भी आ गया करनी में 3/2, यानी जो प्रश्न दिया है इसका सही जवाब होगा साइन 60 अंश। कॉस 60 अंश का मान होता है 0 30 45 60। हमने कहा था कॉस के लिए बंद उंगलियां गिन जाती है, तो बंद है 1 उंगली, तो 1/2 करनी में 1 तो मतलब 1 हमेशा बटा में 2 होगा। tan 60 अंश का मान होता है करनी में 3। ठीक है, और साइन 30 अंश का मान 0 30 खड़ी उंगली 1 है ना, तो यानी कि 1/2 साइन के लिए खड़ी उंगली और कॉस के लिए बंद उंगली। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को क्या दिया है। तो दूसरे प्रश्न को अभी हमें पहले प्रश्न की तरह ही सॉल्व करना है। प्रश्न में दिया है 2 tan 30 अंश यानी कि 2 tan 30 अंश का मान होता है इंटू 1 करनी में 3। tan 30 अंश का मान 1 करनी में 3, फिर बटे में 1 - 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश यानी कि पहले 30 अंश का मान रखिए और फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 2 × 2 करनी में 3 ना, बटे में 1 - 1/3। ठीक, अभी कहा था करनी वाली संख्या का वर्ग होता है तो वो करनी हट जाता है। 2 करनी में 3 बटा में 3 में से 1 गया 2। ठीक है, बटा में 3 कैसे, ये देखिए यहाँ पे 3 होगा तो बटा में 1 होगा, 3 - 1/3 यानी कि 2/3। तो ये हो गया। अब देखिए 2 से 2 कट गया, बचा क्या, यहाँ ऊपर बचा 1 यहाँ बचा 1। तब हम जानते हैं कि इसका इसमें गुणा हुआ, इसका
इसमें गुणा होगा, 3 एक कम, 3 ऊपर चला जाएगा और करनी में 3 नीचे ही रहेगा। ये नहीं कि ये ऊपर है तो ये ऊपर होगा। आप लोग सोचेंगे कि ये करनी में 3 ऊपर है और ये नीचे है तो इस पर रखेंगे, तो इस प्रकार नहीं होता है। इसका 1 का गुणा इसमें और ये ऊपर वाला 1 है, इसका गुणा इससे होगा तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो 3 बटा करनी में 3 हो गया। हमने अभी कहा कि 1 3 में 2 करनी में 3 वाली संख्या होगी। देखिए 1 16 संख्या में वही संख्या करनी के रूप में लिखेंगे तो 2 प्राप्त होगी। जैसे करनी में 3 गुणे करनी में 3, इस 3 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार। अब बटे में करनी में 3 एक दिया है तो ये से ये कट गया, बचा क्या करनी में 3। तो हम जानते हैं कि करनी में 3 जो है वो tan 60 अंश का मान है। ठीक है, और जो cos 60 अंश का मान होता है वो देखिए 0 30 45 60, बंद उंगलियाँ cos के लिए तो बंद 1 उंगली बची है, यानी कि 1/2, बटा में हमेशा 2 होगा। साइन और cos के लिए हमने ठीक बताया है। साइन 60 अंश 0 30 45 60, 3 उंगलियाँ खुली है, साइन के लिए खुली उंगलियाँ चाहिए तो करनी में 3/2 उंगलियों की संख्या करनी में। साइन 30 अंश 0 30 1 है तो उंगली की संख्या करनी में, तो 1 का कोई मूल नहीं होता है, करनी के अंदर रहे चाहे बाहर रहे चाहे कहीं रहे, अब बटे में 2 रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन है सी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया है। तो अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 1 - tan स्क्वायर 45 अंश, यानी कि tan 45 अंश का मान और उसका वर्ग बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 अंश, tan 45 अंश का मान और उसका वर्ग। तो पहले हम tan 45 अंश का मान बता देते हैं कि tan 45 अंश का मान जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो 1 - 1 का स्क्वायर ये पूरा tan 45 अंश का मान होता है 1, फिर 1 + tan स्क्वायर यानी कि 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग होगा तो 1 ही होगा, तो 1 - 1/1 + 1 0/2। ठीक है, तो हमने कहा था ना कि जो 0 अगर अंश में होगा तो हर में कोई भी संख्या होगी तो पूरा का पूरा मान हो जाएगा 0। तो इस पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 0। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न दिया है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो इसका मतलब समझना है, पहले हमें इसे समझना है। ठीक है, इसमें दिया है sin 2a और 2 sin a, तो दोनों का बहुत ही अलग अलग मतलब होता है। कैसे देखिए, यहाँ लिखा है sin 2a, तो जो a है वह एक कोण है और इसमें जो है कोण को दुगुना किया है, यानी कि अगर a 30 अंश है तो हम इसे 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, मगर इसमें आपका 2 है और साइन a है। ठीक, इसका मतलब कि जो साइन a का मान आएगा तो साइन 30 अंश पे चाहे 40 अंश या 0 अंश पे जो साइन a का मान होगा उसमें गुणा करना है। ठीक है, हमें जो साइन a का मान आएगा, मैं जो हम साइन a का याद किए हैं मान, उसको रखने के बाद 2 से गुणा करना है, मगर इसमें जो साइन कोण है ना जो थीटा, यही दुगुना हो गया। जैसे क्या दिया इसमें sin sin 2a, मतलब कि जो ये थीटा है इसका 2 गुना कर रहा है, फिर साइन का मान निकाल रहा है। ठीक है, यानी कि इसको पहले 2 गुना करेगा 2 से गुणा करके और फिर साइन का मान निकलेगा, और यहाँ पर पहले साइन a का मान, इस कोण पर साइन a का मान निकालेगा और उस मान में 2 का गुणा करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो पूछा है गया है कि किस कोण पर ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, पहले इस पर सॉल्व करते हैं साइन 0 अंश पे। तो यहाँ पे क्या हुआ साइन 2 × 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है साइन 2 × 0, 2 a के साथ 2 है। ठीक, और आगे यहाँ क्या लिखा है 2 sin 0 अंश। ठीक, तो साइन 0 अंश का मान होता है 0 और यहाँ पे 2 × 0 यानी कि 0। ठीक, और यहाँ पे 2 × साइन 0 अंश का मान 0, तो गुणा करेंगे तो 0, और इधर साइन 0 अंश का मान 0, तो दोनों पक्ष क्या हुआ बराबर, यानी कि हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए 0 अंश। 30 अंश पे देख लीजिए, 30 अंश पे दिया है कि साइन 2a है ना, तो 30 अंश के लिए हो जाएगा 2 × 30। ठीक, तो हो जाएगा साइन 60 अंश ना बराबर 2 साइन a का मान हमने क्या लिया है 30 अंश a के मान पे, तो 2 साइन 30 अंश, तो पहले हमें साइन 30 अंश का मान रखेंगे और फिर 2 से गुणा करेंगे। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो 2 × 1/2 तो कट गया, आया 1, और यहाँ पर साइन 30 60 अंश, तो 60 अंश का मान होता है करनी में 3/2, तो दोनों बराबर नहीं है। इसी प्रकार किसी भी मान पर ये दोनों बराबर नहीं होंगे, सिर्फ 0 अंश पे बराबर होता है। साइन 2a = 2 साइन a, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब हम आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इसी प्रकार वीडियो रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।